वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलराउस के नियम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत अपघटन या और वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस एंड वैद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत अपघटन के बारे में जान लेते हैं। वैद्युत अपघटन शब्द जो है आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जैसे कि आप किसी भी धातु का शोधन कर रहे होते हैं तो आप वैद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। तो क्या है वैद्युत अपघटन? किसी यौगिक की द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर यौगिक को अपघटित करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अर्थात वैद्युत अपघटन दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर कोई यौगिक का द्रवित विलयन अपघटित हो जाए तो उस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है एक बर्तन में कराई जाती है, एक सेल में कराई जाती है, जिसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ये किस टाइप का होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? तो जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य को लेकर विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात जिस बर्तन में भी वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब इसका बनावट किस प्रकार है? तो इसके बनावट को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें एक बर्तन है जिसमें कुछ विलयन टाइप का है। ये विलयन जो है वो वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में ही पढ़ाया था। वैद्युत अपघट्य कुछ भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, या मैंने आपको बताया CuSO4 भी हो सकता है, या Cu का और कोई भी आयन हो सकता है, या HCl हो सकता है। जो भी है वो वैद्युत अपघट्य होता है। मैंने आपको वैद्युत अपघट्य दो प्रकार का, दुर्बल और प्रबल दोनों बताया था। तो ये वैद्युत अपघट्य इसके अंदर क्या है? मिश्रित है। ठीक है, कोई एक ही होगा। तो किसी एक वैद्युत अपघट्य का विलयन लेकर के एक बर्तन में लिया जाता है और जिस टाइप का वह वैद्युत अपघट्य है उसी टाइप से रिलेटेड धातु को दो छड़ ली जाती है। धातु की दो छड़ या प्लेट ली जाती है। ठीक है, इन दोनों धातु की छड़ या प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तो इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो आप लोगों ने सेल में भी पढ़ा था, इससे पहले विद्युत रासायनिक सेल भी पढ़ रहे थे, उसमें भी इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड को एक तार की सहायता से एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोड को तार की सहायता से एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं, धनोद या एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे कैथोड या ऋणोद कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो गया होगा। जब आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे, इस पार्ट का दूसरा या तीसरा वीडियो आप देख रहे थे, तो उसमें आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने तो पढ़ा था कि जो प्लस वाला होता है वो कैथोड होता है, जो माइनस वाला होता है वो एनोड होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल में वैसा होता है। विद्युत रासायनिक सेल में जो धनोद होता है वो कैथोड होता है और जो ऋणोद होता है वो एनोड होता है। परंतु वैद्युत अपघटनी सेल में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जो धनोद होता है वो एनोड हो जाता है और जो ऋणोद होता है वो क्या हो जाता है? कैथोड। क्योंकि यहाँ पर सेल के विपरीत यहाँ पे कार्य किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। उसकी सेल की परिभाषा क्या थी? जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही थी और यहाँ क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा दी जा रही है। जब विद्युत ऊर्जा दी जा रही है मतलब उसका उल्टा हुआ। ऐसा होता है जिसके कारण यहाँ पे ऋणोद जो होता है वो कैथोड होता है और एनोड जो होता है वो धनोद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा उस चीज को यहाँ पे हम लोग हिंदी के रूप में लिख देंगे बनावट में। चित्रानुसार एक बड़े बर्तन में वैद्युत अपघट्य का विलय लेकर धातु की दो प्लेटों को डुबा दिया जाता है। इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए।
इन प्लेटों को तार की सहायता से बैटरी के दोनों ध्रुवों से जोड़ा जाता है। ये बैटरी है कि दोनों ध्रुवों से जोड़ा जाता है। अब बैटरी से मैंने लिखा है तो इसका मतलब कौन सी करंट होगी, तो उसमें डायरेक्ट करंट होगी, मतलब डीसी होगा, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा नहीं होगा, एसी नहीं होगा, वहां डायरेक्ट करंट होगा, डीसी होगा। तो इन्हें बैटरी के दोनों ध्रुवों से जोड़ा जाता है। जिस प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, मतलब जिसको बैटरी के प्लस वाले से जोड़ा जाता है, उसे धनोद या एनोड कहते हैं। तथा जिस प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे ऋणोद या कैथोड कहते हैं। जिसको ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको ऋणोद या कैथोड कहते हैं। ये बनावट यहाँ पे समाप्त हुआ। बनावट के बाद एक और बात याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक सेल में अलग अलग बर्तन था, 2 बर्तन था, परंतु यहाँ एक ही बर्तन में है, याद रखिएगा। अभी अंतर मैं आपको करने के लिए दूंगा। फिर क्रियाविधि में क्या हो जाएगा, जब दोनों सेल, अब यहाँ पे हम क्रियाविधि कैसे करते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड पे एक पे प्लस एक पे माइनस करके जब दिष्ट धारा को यहाँ प्रवाहित की जाता है, तो शुद्ध धातु जो भी इसमें वैद्युत अपघट्य होगा वो धातु का होगा। ठीक है, जैसे अगर CuSO4 का लिया जा रहा है, ठीक है, इसमें शुद्ध धातु मतलब Cu है। ठीक है, जो शुद्ध धातु होता है वह कैथोड पर मुक्त हो जाता है। शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त हो जाता है, क्योंकि धातु पे कौन सा आयन होता है, तो उस पे प्लस आयन होता है। जब धन आयन होता है जिसके कारण कैथोड माइनस का है, तो वो माइनस के पास आकर्षित हो जाता है। और अशुद्धियां जो होती है, जो भी अशुद्धियां उसमें माइनस वाला होता है, जैसे अगर CuSO4 में अगर देखा जाए तो SO4 अशुद्धियां हो गई, तो जो अशुद्धियां होती है वह एनोड पर मुक्त हो जाती है। वो कहाँ मुक्त हो जाती है, एनोड पर मुक्त हो जाती है। यही है वैद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। क्लियर है। अब इसके बाद से इसका कुछ उपयोग भी होता है, उपयोग भी हम लिख लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रयोगशाला में जब धातुओं का शोधन किया जाता है, वहां पे भी बड़े बड़े जब जैसे Cu का शोधन करना है या एल्युमिनियम का शोधन करना है, तो उसमें इसमें किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम का शोधन करने में, ठीक है। और कहाँ हो सकता है, कॉपर का शोधन करने में, कॉपर का भी शोधन इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, या दो यौगिक अलग अलग है तो दोनों यौगिक के जो एक यौगिक के दो जो अलग अलग है उसमें मिश्रित अवयव है, उनको अलग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नमक का NaCl होता है, NaCl का वैद्युत अपघटन करके Na धातु को अलग प्राप्त करने में, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बस आप इतना जानिएगा, वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसकी क्या बनावट है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, और यहाँ फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही इसके लिए है। इसके बाद हम लोग एक वैद्युत अपघटनी सेल जो सेल है, और इससे पहले हम लोगों ने रासायनिक सेल पढ़ा था, उनके बीच में अंतर देख लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन है वह है वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। वैद्युत रासायनिक सेल, जो कि सबसे पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों में हम लोग को क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों के बारे में पूरा चित्र पढ़ा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो वैद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं, परंतु यहाँ पर एक ही पात्र है। तो यहाँ देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग बर्तन होते हैं, और इसमें केवल एक ही बर्तन होता है। दूसरा नंबर, वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य लिया जाता है। पहला नंबर, दो बर्तन, उधर क्या था, एक बर्तन।
ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 वैद्युत अपघट्य, 2 वैद्युत अपघट्य और यहां पर केवल 1 वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हिंदी आप पूरा लिखिएगा। पहला क्या हिंदी लिखिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल में 2 बर्तन लिया जाता है, जबकि वैद्युत अपघटनीय सेल में 1 बर्तन लिया जाता है। दूसरा, वैद्युत रासायनिक सेल में 2 वैद्युत अपघट्य लिए जाते हैं, जबकि वैद्युत अपघटनीय सेल में 1 वैद्युत अपघट्य लिया जाता है। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा आपका क्या कि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है वो ऋणोद होता है। ऋणोद को एनोड कहते हैं और धनोद को कैथोड कहते हैं, परंतु यहाँ ऋणोद को कैथोड और एनोड को धनोद को एनोड कहते हैं। मतलब क्या कि विद्युत रासायनिक सेल में ऋणोद को एनोड कहते हैं और इधर धनोद को एनोड कहते हैं। ठीक है, इधर धनोद को कैथोड कहते हैं, इधर ऋणोद को कैथोड कहते हैं। तो ऐसे लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, तो आप दोनों में देखिए डिफरेंट और भी आपको मिल जाएगा। क्या, इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। इसमें लवण सेतु का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग थे, इसलिए लवण सेतु का प्रयोग कर रहे थे साल्ट ब्रिज का। परंतु यहाँ पर कोई भी एक ही विलयन है, तो एक ही वैद्युत अपघट्य है, इसलिए यहाँ लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर और क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 4 के बाद 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो वैद्युत रासायनिक सेल का डिफिनेशन आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यहाँ क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लिख देंगे वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और वैद्युत अपघटनीय सेल वैद्युत ऊर्जा को, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कितना नंबर हो गया हमारा, 5 हो गया। छठा नंबर आप क्या दे सकते हैं, तो छठा नंबर आप दे सकते हैं, इसका चित्र दे दीजिएगा छठा नंबर पर। ठीक है, बस छठा नंबर पे दोनों का चित्र बना दीजिएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये 6 है, 5 ही मान के चलिए, 5 अंतर आप आराम से कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। और बनाने के बाद से मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल दोनों समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको जरूर दूर करूँगा। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।